कल स्पष्ट मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान में मैं भुगतभोगी, कल मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में, मैं जानता तो हूं लेकिन मैं भुगतभोगी भी हो गया यार, इस देश के काम आएगा। मैं तो ये बोलता हूं कि कोई ये हमारी बातें, मैं वहां भी कोर्ट में भी बोल रहा था, नरेंद्र मोदी के पास, अमित शाह के पास, गृह मंत्री, सबके लिए बोल रहे थे हम, लॉबी में भी बोल रहे थे, कोई कानून मंत्री का एक्स्ट्रा बना दो कि कोई तो न्याय हो, कहीं तो न्याय हो। अब ये बहस शेर, इससे थोड़ी हिंदुस्तान के अंदर न्याय होगा, नो, कभी हो ही नहीं सकता। ये तो कानून बनाने से थोड़ी होगा, कानूनों का तो मतलब कोई मतलब संविधान में ऐसा करो ना कि उस कानून के ऊपर तुरंत एक्शन क्यों नहीं, उसी दिन उसके अंदर है लिखा हुआ होता है, अंधा बनता है कानून, अंधा है, इसके आंखें नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तब इनकी आंखें फिर खुलती हैं। क्यों? फिर हाथ कांपते हैं। अब सजा देने में हाथ कपकपी आती है, ये नहीं दे सकते, इनको उन्नति करनी है, बड़े जज बनना है, बड़ा कमीशन खाना है, बड़ी उन्नति करनी है, कैसे दे देंगे फैसला? मैं बहुत वकीलों से बात करता हूं, कैसे क्यों? बोले ये क्या करे, ये जज क्या करे? बोले हम चैम्बर में बैठे, हम आपकी सब बात समझ रहे, लेकिन जज ने वो चेयर नहीं समझती ना, वो चेयर नहीं समझ रही, मैं समझाऊंगा। फिर मैं बोलता हूं तुम रुक जाओ, मैं फिर उनके वकील को, किसी वकील को नहीं बोलने दूंगा, फिर कोर्ट में कोई नहीं बोलेगा, फिर जज बोलेगा और जो भुक्तभोगी वो बोलेगा, बाकी बोलेगा तो उसकी सुनो और हमारी सुनो, लेकिन हमारी फिर सुनते नहीं है। फिर तारीख फैसला नहीं करते हैं, सुनते नहीं है पूरी। फिर एक बोलेंगे ये उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये करो, वो करो, ये कागज नहीं, थाने का नहीं, वहां नहीं। वैसे फालतू की वकीलों को पूछेगा, जज क्या पूछता है, ये दिया इनका, ये दिया, मैं क्या बोल रहा हूं उसको मालूम है, और वो पूछेगा ये क्या दिया, वो क्या दिया, वो टरकाएंगे। फिर क्यों फैसला नहीं देना ना? फिर जज कहाँ जाती है? एडवोकेट के पास। एडवोकेट, हाँ सर, हाथ जोड़ के, मैडम सर, वही हमारे फौज का और वही हिसाब सिस्टम होता है यहाँ। मैं बोले मैं तो यार चैम्बर में को, तुम्हारे यार ये पेशी होती है, अरे मेरे को छुट्टी यार, मेरी सिस्टर की शादी है, हम बोलेंगे मेरी माँ मर गई या मेरा बाप मर गया, सैनिक है, तो मेरे को फैसला कैसे होता है पता है? 2 मिनट में, कितना ही तेरा जैसा जज आइडियल हो जाएगी। सच है तो वो सच है, तुम अब यार हमारे को क्यों बहका रहे हो यार, बेवकूफ बना रहे हो? ये जज, अरे ये वकील पागल बनाते हैं कोर्ट के अंदर, पटियाला हाउस कोर्ट पूरा पागल मेरे को बोलेंगे या तो, या मैं उनको बोले नहीं अंकल बोलो सब कुछ जानता है। मैं जानता नहीं बेटा, हो तुम्हारे को, हम यहाँ तुम्हारे को नहीं पता है हम यहाँ किस किस को पेश करते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये इनको जगाना मैं जानता हूँ जजों को, मेरे को यार पैसा खर्च करके आया हूँ, और मेरा तो तू इससे बात करवा दो और इससे पढ़ा तो दो, तुम फाइल बताते ही नहीं है इसका केस क्या है। मैं वो बताना नहीं चाहता कि ये लाइन पे मेरे को रोक रखा है, पारिवारिक है मेरा, तो उसके अंदर मैं बीच में बोल भी दिया, और वो बच्चों का है, वो मेरे साथ इतना अन्याय किया है ना, ये नारी शक्ति बर्बादी की कगार पे है। कल तो मैं मेरी बुढ़िया को मैं बोल रहा था, ये देख रही है, बोले ये न्याय करेंगी, बोले ये सिगरेट पी रही है, ये न्याय करेंगी कोर्ट में, बोले 5-6 वो को तो मैंने देख लिया, बोले हाँ तो सिगरेट पी रही है, मगर नोएडा में चल, मगर चर्च पी रही है, कोई गांजा पीती है, ये पीती है, मगर इसमें सिगरेट भी, ये हुक्का भी नहीं है, बीड़ी भी नहीं है, गाँव में जैसे लेडीज वो पीने की तो बात, मगर हुक्का गाँव में नहीं पीते, ऐसे पीते हैं। बोले ना सिगरेट थोड़ी पी हुई, मैं सिगरेट नहीं, दूसरी भी सिगरेट पी हुई सी है, नोएडा में जाओ मगो कच्छा पैर के मोटरसाइकिलों पे बैठ के ना सिगरेट पीते हैं, ये हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर कगार पे ले गया। मेरा के सुनोगे ना, मैं बोलता हूँ मेरा जैसा अभागा बाप कोई पैदा ना हो। मैंने कल कोर्ट में बोला ये मेरा जैसा कोई अभागा बाप पैदा ना हो हिंदुस्तान में। मैडम बस सुन ले मेरी कहानी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नहीं, यहां मैं रुक नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं पटियाला हाउस कोर्ट को उड़ा दूंगा, एक 47 लेकर के आऊंगा, ग्रेनेड आऊंगा मैं घर। मेरे को सुन रहे हैं लोग, देख रहे हैं पागल कौन पागल हो रखा है, पागल समझते हैं ना, सच नहीं पता कि सच सुनता ही नहीं है हिंदुस्तान। यार मर गए, जुत्ती रगड़ ली अपने यार। कहाँ हिंदुस्तान आजाद है, कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ संविधान है, क्या न्यायपालिका कार्यपालिका है, कहीं नहीं है।
फिर हमारे से अब कोई बात करो ना, हम सच्चाई बताएंगे, और गलत बोल रहे तो आओ फिर फाइल, हम तो ओरिजिनलिटी के साथ में हैं। बच के निकल के दिखा दो, बच के निकल के दिखा दो, नहीं जा सकते। तो मेरे जो 4 मेरे मर्डर हुए ना, 4 मेरे किसी ने मर्डर करते कि कोई इंसान 4 मर्डर को झेल जाए, माफ कर दे, चारों को माफ कर दे, ये जिंदगी है। 4 को मैंने कर दिया, 4 को मैंने माफ कर दिया, और फिर वो मेरे को मारने के लिए और बर्बाद ही करूंगा। अब तेरे पूरे खानदान को ही बर्बाद करूंगा। नहीं जानोगे हिंदुस्तान को आप। बाकी लड़ लोगी, बाकी जगह लड़ लेंगे, लेकिन जैसे कल ना, यहां नहीं लड़ पाओगी। ऐसे कानून, लचर कानून मैं बोलता हूं ना, पट्टी बंधी है जजों को, कुछ कोई जज जुज नहीं है इनके, सबके सबको मालूम है कि ये केस कैसे आना, ऐसे केस को ऐसे रखना है जा करके। ऐसे केस को जल्दी से तो 10 साल तो ये पोल नहीं खोलने देने चाहते कि ये चोर पक्का चोर बन जाएगा ना, जब बाद में पब्लिक को भी चोर बना देगा ना, जब बाद में खोलना। अगर ये पहले बता देता ना ये बात, तो अगले वाला सुधार हो जाता। ये नहीं कर सकते, ये तो ऐसे केस को तो बताना ही नहीं चाहते। ये तो सांप सूंघ जाता है कि अभी इसका क्या करें। इनके थरथरी चढ़ती है, थरथरी। महिला को तो मैंने देखा है, जब मैंने जवाब देता हूँ ना, तब मैंने देखा है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, न्यायाधीश की वो ये कुर्सी है ना, वीर विक्रमादित्य भी बैठता था ना, तो मिट्टी का टिल्ले के ऊपर इस पे देवी का वास, इस पे बैठी हो मैडम। वो बच्चियाँ बैठती है, उनको क्या बोलो अब, नहीं तो कोई जज बैठे तो बताऊँ, मानो बैठे जब, वो तो हम वो फिर उनसे ज़बरदस्ती भी बोल सकते हैं। नहीं, वहाँ थोड़ी रेस्पेक्ट होती है कि भाई लेडीज के साथ झगड़ा कर रहा है, अपने को किंग कोंग समझ रहा है, वो भी नहीं करना चाह रहा। मैं तो अपनी विनती सुना रहा हूँ, उसको भी नहीं सुनते ना, फिर वो का आंट तो ये आती है फिर खुश करने के लिए। अब मेरे को बोल दिया इनको कोर्ट नहीं बुलाएंगे किसी को भी। अब बताओ, या तो बोलते वारंट कटवाते, पूरे परिवार का कटवा दिया, वही जज तो पूरे परिवार का वारंट काट देती है मेरा। और मेरे को इंद्रपुरी थाने से वहां से बता रहे हैं दिल्ली, नहीं बच्चे बोले पापा सभी को आना पड़ेगा, इसमें 6 नाम है, 8 नाम है। मगर भाई एक बार पहले पेश हुआ था, वो भग गई वो मैडम जज, ये दूसरी अब ये आ गई। तो भाई मैं एक दफ़ा मैंने इनको बोला था कि वो देख लो क्या लिख के गई है, पूछ लो फ़ोन करके क्या कहानी है मेरी। मेरे 20-20 हज़ार रुपये लगाते हो हर पेशी के अंदर। अब वो भी नहीं बता के आया था, तो मैं को दोबारा पेशी नहीं आऊँगा। फिर मेरे अरेस्ट वारंट काट दिए, तो फिर मैं को भाई लवाता हूँ मैं उस वकील को, मैं क्यों काटे। मैं को तू समझा, मैं तेरे को कागज दे दिया, तेरे को 50,000 दे दिया, कर लो भी, मैं बोले तेरे को 50,000 दे दिया, और तू वकील भगेगा ना, तो मैं जज को बताऊंगा मेरा वकील भग गया, नरेंद्र मोदी के पास चल। वकील को भी खुट्टे लाइन ले रखा हूँ, जज को भी खुट्टे लाइन ले रखा हूँ, और पूरे पटियाला हाउस कोर्ट को पूरे खुट्टे लाइन लिया हूँ कल। सबको सुना के आया हूँ, लेकिन कौन सुनेगा। फिर पुलिस बुला लेते, ले भाई पकड़ के ले, चलो चलो। मैं हाँ भाई बोल, मैं कोई कदर तो कर रहा नहीं, मेरी अपना दुखड़ा रो रहा हूँ कि ये सुनते नहीं, अंधा गूंगा पैरा कानून है, और ये रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी है। अरे वो एक जज तो इस्तीफा दे दिया, मेरे को बोरी भरी उसके घर में भाई अभी मिली थी, पूरा हिंदुस्तान देख गया था। और हम तो भाई यही ड्यूटियाँ गिरी है या लुटियन जोन में, कोर्टा में, इनमें कचहरियों में। आज तू ड्यूटी कर रहा है, तो भी जवान है, हम तेरी भी कोई गलत, तेरा भी वो ड्यूटी के अंदर विघन नहीं डालेंगे ना, मैं जज की में डालूंगा। लेकिन मेरी विनती सुन लो। फिर वो सुनी है, तो मैं सुनी क्या, यही सुन लिया ना, अगर ये खुश कर दिया। अगर वकील मैं तो बात, इनको परेशान नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस फाइल को खोल करके, ये पढ़ेंगे। ये 3 साल, चौथी साल में तो इनको फाइल पढ़ने का मौका मिल रहा है। बताओ क्या करोगी, क्या करोगी। तब वहां कोर्ट में चिल्लाओ फिर पागल हो करके, फिर ये बोलेंगे इसका कहाँ आज आया है, तो आज पेशी तो ले लो, नहीं तो वहां अब पेशी नहीं लेना कि वारंट करा के अरेस्ट कराना कि बेइज्जती करोगे, बेइज्जती कर लो। आना फिरी, जाना फिरी, फंस गए तो खाना फिरी भाई।
ताला लगा के ना रोटी तो दोगे ना। मैं तो ये बोला मगर रोटी दोगे ना। आना फिरी जाना फिरी फंस गए तो खाना फिरी भाई। हमारे को तो दुखी कर लिया इन जजों ने, इन पुलिस वालों ने, इन रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों ने, मीर जाफर और जयचंदों ने। मैं तो सीधा बोल के कोर्ट में ये बोल के आया हूँ। और जो जज के रूम में सीसीटीवी रहा, मेरा मोबाइल बंद करा देते हैं तो चल उनके में तो आ रहा होगा, तो देख लो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। गलत देखेगा तो पब्लिक हमारे को जूता मारेगी भाई ये गलत है, या फिर सुनेगा उसको क्या होगा। कालिया कालिया तेरा क्या होगा, हिंदुस्तान को बताएंगे कालिया तेरा क्या होगा। वो कातिल की रात आएगी ना, तब पता चलेगा हिंदुस्तान को। ये 4 फाइलों में एक अपने आप ही रख दी और अब मैं तीनों को मैं रखूंगा। ये इतिहास चलेगा तब आप लोगों को बताएंगे कि इतिहास क्या बनता है और हमारा हिंदुस्तान क्या बनना चाहिए। हमारे आने वाली टीन एज, हमारी बोलते हैं ना ये पीढ़ियों में क्या होना चाहिए, क्या मान सम्मान और गुमान और इस देश के लिए लगन जज्बा और जुनून वो होना चाहिए। कभी बिक मत जाना छोरा, गद्दारों के हाथों में मत चला जाना। काटा जाएगा, मारा जाएगा, कुटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, घबराना नहीं है, लड़ते रहना है। तो बोला समझौता मत कर लेना, समझौता कर लिया तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये देश समझौता करता है 100% सब समझौते। गड्डियाँ नीचे नीचे सरका करके ये चलते हैं। सर यहाँ मैं तो चल रहा हूँ सारा चल रहा हूँ। अभी ये फैला नेटवर्क में 5 कोर्टों में घूम चुके, 500 में तो विनर हो चुका, लेकिन यहाँ अटका करके लंबा खींच रहे। अभी हाई कोर्ट का मौका नहीं, हाई कोर्ट में पिटीशन डालो तो बोले 2.5 लाख लिया 2.5 लाख लाओ। मैं बोला इस जज से तो फैसला ले। हाई कोर्ट मेरे को बोलेगा कि तू डायरेक्ट आ गया सरपंच बन के, पहले तेरा वहां तो फैसला करवा। फिर मैं यार मेरे 2.5 लाख गया, यार मेरे को उल्टा बता रहे वकील साहब कैसे करोगे। मुझको तेरे को मैंने दिया पैसा, मुझको तेरे पे 2.5 लाख दे दिया मैंने तेरे को कि मेरा 2.5 लाख तो यहाँ हो गया। तू मेरा फैसला ही नहीं करा रहा तो मेरे 2.5 लाख का क्या हुआ भाई। मैं कैसे चले जाऊँ उसके अंदर। और वहाँ डायरेक्ट भाई एक ही पॉइंट ढूंढेंगे वो तो भाई वहाँ पर न्याय नहीं हुआ, प्रोटोकॉल तोड़ दिया। CHM BHM वाला मगर यार हमारे भी ये डायरेक्ट आ गया तो गुस्सा हो जाएंगे यार जज साहब, मेरे को गलत बोल लेंगे यार, मेरे को जूते टिकवाओगे वहाँ। तो भाई ऐसा चलो तू मेरे साथ में यार, गदर मत करो कि आज मेरे पास में तुम मेरी ज़मीन भी काट लो और भी काट लो। मैं हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के मांग लूँगा, बाद में हाथ जोड़ के मांग लूँगा। मगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, अगर मैंने हाथ जोड़ के विनती कर दी ना तो मेरा जैसा दुखी भी नहीं, मेरे जैसे मित्र भी नहीं, दोस्त भी नहीं है। मैं तो ये हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हिंदुस्तान में कि ये करके। लेकिन जो बात है ना तो वकील साहब तो क्या कितना लेना। मैं राम जेठमलानी के बेटे को ले आऊँगा, राम जेठमलानी, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, हरीश साल्वे को बुला लूँगा, मगर अर्जुन निकम को बुला लूँगा। सुब्रमण्यम स्वामी का बॉडीगार्ड था, APJ अब्दुल का बॉडीगार्ड था, APJ अब्दुल कलाम का। तो मेरे वकील को बता रहा हूँ वही एक 35 साल का लौंडा मेरे ऊपर चढ़ जाता है। और अब झाड़ा और हर बार फिर बोलता है अंकल आप सही किया आपने। जब मैं लड़ता हूँ तो कोर्ट में तो ये तो लड़ते नहीं जज से, और मैं लड़ता हूँ मेरे को ये रोकते हैं, रुकता नहीं, हाँ करके जाता हूँ चैम्बर से। मगर देख विनती करूँगा सही, हाँ बोलो नहीं गाली मत दे देना, गाली मत दे देना। मैं सवाली दूँ क्या। अब ये बातें होती है, बोला अंकल तू यही तो गुस्सा मत हो, ये नो। अरे मेरे कर क्या रहे हो, तुम्हारे को बेर की पूछ का ही नहीं पता, तू उसको बता ही नहीं पा रहा, उसको पता नहीं है। वो बहाना तारीख पे तारीख, ये कागज ये नहीं दिया, वो लिख के दिया, उसका जवाब दिया, तेरे चैम्बर में देता है तू। मेरे को बता दिया कि तेरे को इसको क्या जवाब देना है, तेरे को पैसा फूक दिया तो पहन लिया काला कोट हो गया, मैं चश्मा लगा करके हीरो। और हमारा जैसा चूतिया खंबा पे वो कंधा पे वो टावल डाल लो और फिर ना पूछो और वो ऐ नहीं रो और मैं कि तू मैंने या बता रहे कह नहीं बता तुझे जने बता देने फुट्टी पड़ी है कि मैं ये सारो ये भांडो फुट्टो पड़ो। यो तो देख ले ठेकरा ने नहीं समझ में आती है इनके। लेकिन वो अभी क्या करे, बोला ऐसे फिर ये बता भी देते हैं, सच्चाइयाँ भी बताते हैं सब लोग भी। फिर हमारे जैसे को फिर हम भी इनकी बात जानते हैं ना, तो बहुत सारी। फिर मैं बोला भाई इन्हें लगाने दे और टाइम मेरे को दुखी कर लेने दे। मेरे बेटों को तो मैं हाथ जोड़ के करूँगा विनती कि भाई तो ये मेरा कीमती समय खा रही है।
ये न्याय, ये कानून, अंधे कानून और ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये चल रहा है, क्राइम चल रहा है। ना लड़के सही है ना लड़कियां सही है, ये कहानी है। अब वो चीज मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो, बस ये केस तो अब चल रहा है। तो ये अगर इस केसों को आके कोई रख दे तब पता चले कि हिंदुस्तान में अब क्या होगा। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई बचेगा मेरे भाई। डीएनए चेंज हो गया, डीएनए बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये पढ़ाई और चली है, इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये मेरी फाइल के अनुसार पकड़ी गई है। वो हमने पकड़ ली इस फाइल, इसको पकड़ लिया हमने। तो तभी मैं एक से एक एफ सीन दिखाता हूं, इनको अर्थ को समझो। अभी तो एक ही जा रही है, पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ही चक्कर कटा दिया इनको, एक ही फाइल ले। लेकिन अभी इसको क्या करें। और मैं बोलता हूं देश के सामने लाओ, नारी शक्ति हो तुम, बैठती हो जज। क्यों? वो पारिवारिक कोर्ट है। मैं हाई कोर्ट में मैंने ड्यूटी की है, पटियाला के अंदर नहीं, मैं हाई कोर्ट के अंदर था। तो इसके अंदर ड्यूटी, हम नीचे बेसमेंट में रहते थे, हम इंडिया गेट में। तो यहाँ को पिट्टी करते थे, प्रदूषण हो गया। कल हम बात कर रहे थे बाहर बैठ कर, लोग भी पूछ रहे सर क्या बात कर रहे हो, सच्चाइयाँ बोलते हो और जानते हो मुझे लुटियन जोन है। भाई क्या बताऊँ, ये खान मार्केट रही है, एम्बेसियाँ सुंदर नगर रही है, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, औरंगजेब रोड। मुखाज में पिक्चर बना के ला रहा हूँ कि मैं इस रोड पे आया। कितने सालों बाद में देख इन रोडों पे हम क्या क्या करते थे। गुलाब जामुन खाना, इन पे घूमना, तोड़ना और वर्जिश करना, इंडिया गेट पे ये कोर्टों की रक्षा करना कि भाई इंदिरा गांधी को मार दिया तो कोर्ट उड़ेंगे 84 में। फिर क्या कदर हुआ, मको दिल्ली को बचाया मैंने, आग लगा दी थी दिल्ली को ना। तो हम आई थी दिल्ली को बचाने के लिए, रांची से कमांडो बन के। तो मको रे जजो सुधर जाओ, दिल्ली को बचाने के लिए आया था ये बूढ़ा सैनिक, ये पटियाला हाउस कोर्ट को बचाने आया था मैं। तो वो देखती पागल की तरह से कि अभी क्या करें। वो उसकी पावर ये नहीं, ये फैसला बोला 100 में 1%। अब मेरे को पता नहीं वो क्या बोलता है। मैं बोला मेरे साथ एक वो जानकार है पढ़े लिखे, तो मैं बोला मैं ज़्यादा पढ़े लिखे, मगर नहीं ये अंग्रेजी जाने, मैंने हिंदी भी ना बताऊँ। बोले इन्हें कहा यही है। अगर वो आगे कोर्ट में पूछेंगे अगर पीछे तुमने क्या किया, तो ये रला मिला फैसला देना चाहते हैं कि ये कर दो ये कर दो। मगर इसमें तो हत्या है, मर्डर है, मगर ये तो बहुत बड़ी कहानी है। तो इसके अंदर तू कैसे फैसला कराने की बात कर रहा है? इसको ये फैसला देना पड़ेगा, इसको बता देना, समझौता नहीं करूँगा। तो वो समझौते की बात करते हैं कोर्ट। वो पहले तो यही करते हैं ना, वो सारी बातें वो ही कर रहा है। हम नहीं बोल रहे कि दूसरा तो हमारे को कोई बोलेगा जब, वो तो बोलते ही नहीं, दूसरा तो कोई बोलता नहीं। वो सहारा लेते हैं भाई, सहारा किसी का भी कोई सहारा लेके डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट बात करो बस, इनडायरेक्ट नहीं। कभी मत करो। हिंदुस्तान